आज इंशाल्लाह ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ के ताल्लुक के से पढ़ाया जाएगा और आप इसमें से अच्छे से लेक्चर सुनिए और समझिए। मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एग्ज़िट एग्ज़ाम के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आप पढ़िए, क्योंकि यही पॉइंट्स एग्ज़िट एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे आपको। लेकिन एग्ज़िट एग्ज़ाम में क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम में क्या आएगा, किस तरह से आएगा, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको क्वेश्चन कोई भी तरह से पूछ ले एग्ज़ाम में तो वो आप उसका जवाब दे पाएंगे। ओके, चलिए चलते हैं, कम टू द पॉइंट्स। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़, इसमें शॉर्ट में बात ये समझ लीजिए, जो जादू वगैरह जो लोग करते हैं तो उनके ताल्लुक से भी है, फिर एडवर्टाइज़ के ताल्लुक से भी है। जो लोग एडवर्टाइज़ कौन सी एडवर्टाइज़ करना चाहिए, कौन सी नहीं एडवर्टाइज़ करना चाहिए, जो टोटली ये चैप्टर में बताई गई है। और कौन से लोग मतलब कि जादू करते हैं, जादू का मतलब जादू के ताल्लुक से भी मतलब बताया गया ऐड के ताल्लुक से, जादू के ताल्लुक से जो लोग एडवर्टाइज़ करते हैं उनके ताल्लुक से भी स्पेशल प्रोविज़न दिए हुए हैं। प्रोविज़न मतलब कि एक रूल बनाए हुए हैं। ओके, तो हम वन बाय वन समझते हैं बात को। एज पर बुक्स के मुताबिक दिस एक्ट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल का ये जो एक्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बादस्तूर नहीं है, कहने मतलब कि इसमें कुछ बादस्तूर नहीं है। ओके, यानी इसमें एक्ट के अंदर हर चीज़ मतलब कि ऐसा आप भी समझिए तरतीबवार बना हुआ नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ शामिल की जाती है, कोई भी चीज़ निकाली जाती है, एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें है इसमें, बिकॉज इट डज़ नॉट आर्बिट्ररीली इंटरफेयर्स विद प्राइवेट बिजनेस। इसमें लिखा हुआ है क्या ज़बरदस्ती मतलब किसी के ताल्लुक से अपन लागू नहीं कर सकते हैं, बट इट डज़ नॉट आर्बिट्रली इंटरफेयर्स विद प्राइवेट बिजनेस। किसी के बिजनेस में आप इंटरफेयर नहीं मदखलत नहीं कर सकते हैं, कोई भी तरह का ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, इसका रूल से बता हुआ है। लेकिन नेक्स्ट समझते हैं, आल्सो यानी किसी बिजनेस में आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते, इस मतलब ये हो रहा है। ओके, एंड आल्सो इट डज़ नॉट इम्पोज अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और इसके अंदर अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लागू कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं ये कर सकते हैं अपन। लेकिन फिर भी क्या उसका ऑब्जेक्ट है, अपन समझते हैं क्या चीज़ होना चाहिए इस ताल्लुक से। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर इन एडिशन टू और नॉट इन डिक्लोरेशन। इसमें एडिशन और डिक्लोरेशन नहीं कर सकते। प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर दिस टाइम बीइंग इन फोर्स, इसमें बात ये समझ लीजिए कोई तरह का इसमें ऐड भी नहीं कर सकते, कोई तरह का निकाल भी सकते नहीं। ये रूल जैसा है वैसे ही रहेगा, ये और जुमले का मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है कहने का मतलब। ओके, एडिशन नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, कोई जगह वो नहीं कर सकते, इस तरह से है। लेकिन मेन बात तो ये चीज़ हो गई है ऐड के ताल्लुक से, ये ऐसा है कि किसी की बिजनेस में आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एक तरह का ऐड बना के रखी है, तो समझते हैं क्या बात है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है ये समझिए, इसका मकसद क्या है ऐड का। ऊपर की जो बंद समझते हैं बात को। द एक्ट हैज़ बीन पास विद द एम, एक्ट पास किया गया उसके मकसद के तहत, मकसद के साथ में एक्ट पास किया गया। क्या मकसद था एक्ट पास करने का? टू कंट्रोल सर्टेन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स। इसमें लिखा गया कंट्रोल करे सर्टेन टाइप में, कई बहुत सारी किस्म की जो एडवर्टाइज होती है किसके ताल्लुक से, जो ड्रग्स हैं दवाओं के ताल्लुक से जो एडवर्टाइज की जाती है उसको कंट्रोल करें, यानी उसको काबू में रखें जो भी एडवर्टाइज की जाती है। ओके, ये बात समझ में आ रही है? कोई भी तरह की एडवर्टाइज की जाती है किसके ताल्लुक से, दवा के ताल्लुक से, उसको कंट्रोल में काबू में रखें, उसका पहला एक मकसद ये था। पहला मकसद समझ में आ गया हूँ आपके इंशाल्लाह। नेक्स्ट मकसद क्या है समझते हैं। टू प्रोहिबिट सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू मैजिक रेमेडीज। इसमें लिखा है क्या रोकथाम, प्रोहिबिट मतलब रोकना, सर्टेन काइंड्स ऑफ बहुत सारी किस्म के एडवर्टाइजमेंट जो इश्तरात है वो रोक सकते हैं रिलेटिंग टू मैजिक रेमेडीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं जादू से अच्छा हो जाती है, ऑपरेशन आपने देखा होगा अपेंडिक्स का हाथ लगाने से अच्छा हो गया, ऐसी तरह की एडवर्टाइज से गवर्नमेंट रोकती है। यानी कोई तरह का मतलब कि जादू के ज़रिए जो भी मतलब कि बोलते हैं कि हम इसका इलाज कर देंगे, दांत का आपका ऑपरेशन कर देंगे बगैर टाँकों का, बगैर इसका आपको बगैर कुछ तकलीफ हुए, तो इस तरह की जो एडवर्टाइज़ की जाती है गवर्नमेंट इस बार को रोकती है, प्रोहिबिट करती है, प्रोहिबिट मतलब रोकती है। ओके, नेक्स्ट आता है विच फॉल्सली क्लेम
जो फॉल्सली क्लेम करते हैं, यानी दावा करते हैं कि हम आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, आपके कैंसर से ठीक कर देंगे, आपको ब्लड कैंसर से ठीक कर देंगे, आपको हम मतलब कि बहुत सारी जो फर्टिलिटी के जो पेशेंट होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको बच्चा हो जाएंगे, ये दवा खा लीजिए, ये पढ़ के पी लीजिए, इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोलते हैं। तो जादू के ज़रिए जो रहती है उसको मतलब कि इस तरह से बोलते हैं, लेकिन इसको भी फॉल्स जो क्लेम करते हैं फॉल्सली यानी गलत दावा करते हैं, उसको भी गवर्नमेंट रोकती है। एंड मिसलीडिंग पब्लिक को जो गुमराह करते हैं उन लोगों को भी मतलब कि एक्ट रोकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड फॉर मैटर रिलेटेड देयर विच। इसमें जितने भी मैटर रिलेटेड देयर विच जितने मैटर इसमें आते हैं वो क्या होते हैं, हाँ, उसको भी रोका जाता है। जो भी इसमें मैटर है, जैसे ये लोग दावे करते हैं, जैसे आपने सुना होगा फॉर एग्जांपल लोग रोड पर दवा बेचते हैं भाई इसको, या हम बहुत सारे ऐसी दवा बेचते हैं जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आपको दातू दवा लोग बेचते हैं, बालों की झड़ने की दवा बेचते हैं, इस तरह से लोग दावे करते हैं ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन इस ताल्लुक से गवर्नमेंट रोकती है क्या आपके एडवर्टाइज इस तरह से नहीं करना चाहिए आपने। ओके, ये ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं था, इजी ऑब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कौन सी गवर्नमेंट मतलब प्रोहिबिशन है इस तरह से आपको पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है डिफिनेशन। इसकी डिफिनेशन क्या है आप समझते हैं बात को, आप अच्छे सुनिए। इट इंक्लूड इसमें शामिल है, आप डिफिनेशन एडवर्टाइजमेंट किसको कहते हैं? अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब आपने सुना होगा एडवर्टाइज, वर्ड सुना होगा एडवर्टाइज एंड इश्तराहत किसे कहते हैं हम, लेकिन हम लॉ की ज़बान में इश्तराहत किसे कहते हैं, जुरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज में हम किसको कहते हैं, हम ये बात समझते हैं। ओके, अच्छे समझिए। इट इंक्लूड इसमें शामिल है एनी नोटिस, जो भी तवज्जो दी जाती है। आपने देखा होगा बहुत जगह दीवार पर नोटिस लगाए जाते हैं अलग अलग तरह के, आपने देखा होगा क्या दीवार पर नोटिस लगाए जाते हैं। सर्कुलर, बहुत सारे सर्कुलर पास करते हैं लोग, बांटते हैं। आपने ये भी देखा होगा बहुत जगह ऐसे जगह लोग सड़कों पर लेके सड़कों पर एक लड़का खड़ा रहता है वो चिट्ठा बांटता है, आपने देखा होगा ये बात भी। नेक्स्ट लेबल, बहुत सारे लेबल वगैरह पर लिखा हुआ आता है, आपने ये भी देखा लेबल वगैरह बहुत सारे लेबल। रैपर्स, जो आपने ये बात गौर कराऊंगा, आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो अगर आप कोई चीज़ दुकानदार आपको एक दवा कोई चीज़ सामान आपको बांध के देता है तो उसमें एडवर्टाइज का ऐसा आइटम मतलब ऐसे चीज़ में बांध के देता है आपको। नेक्स्ट आपको रैपर, आपने रैपर का मतलब कि वो सोचते हैं कि आपको कोई भी चीज़ सामान बांध के दे दी और रैपर में जो रैपर का जो ऊपर का जो लेबल रहता है उसमें एडवर्टाइज छुपी रहती है, इस तरह से आपको देते, आपको पता भी चलता है कि एडवर्टाइज कब हो रही है। इस तरह से गवर्नमेंट इसको इस तरह से वो भी एक एडवर्टाइज के ज़मरे में आता है, एडवर्टाइज में ही शामिल है। ओके, अदरवाइज इसके अलावा सच डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स एंड कागजात। और सेकंड पॉइंट क्या है? एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली, आपने देखा होगा अनाउंसमेंट जो ऐलान किया जाता है ओरली, जो बहुत सारे रिक्शाओं के अंदर, ऑटो के अंदर, बहुत जगह मतलब कि चौराहों पर ऐलान किए जाते हैं माइक के अंदर, वो भी एक तरह एडवर्टाइज के अंदर ही बात शामिल है, उसको भी एडवर्टाइज की कहते हैं। ओके, ये एडवर्टाइज की डिफिनेशन है। ओके, और बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, कोई भी चीज़ के जरिए मतलब पैदा की गई। नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रांसमिटिंग लाइट, आपने ये बात देखा होगा बहुत ज़्यादा, आपने ये बात देखा नुमाइश वगैरह आपने गए होंगे तो बहुत ज़्यादा गुब्बारा लगा हुआ रहता है, उस पर मतलब नुमाइश की एडवर्टाइज की जाती है। तो बहुत जगह ऐसा लोग ऊपर छोड़ देते हैं जिस पर आप दूर से नज़र आता है कि ये इसकी एडवर्टाइज मतलब गुब्बारे पर ऐसे लिखा हुआ रहता है, आप ये इंडिकेट मतलब उसका मतलब होता है ये एडवर्टाइज हो रही है। आपने ये बात देखो ट्रांसमिटिंग लाइट इस तरह से रहता है, उसमें लाइट वगैरह होती है। ओके, हाँ, या झिलमिलाती लाइट वगैरह आपने देखो, बैनर वगैरह बहुत सारे बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट आता है साउंड, बहुत सारी साउंड के जरिए भी एडवर्टाइज़ की जाती है ना, आवाज़ों के जरिए। नेक्स्ट है स्मोक के जरिए भी एडवर्टाइज़ की जाती है, आपने ये बात देखी होंगी। एंड धुआओं के जरिए भी एडवर्टाइज़ की जाती है, ऐसा नाम लिखा हो रहा था धुआं में, ऐसा दिखता है आपको, बहुत जगह होती है। ये एडवर्टाइज़ की डिफिनेशन हो गई। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं अच्छे और तुमको बता सकूँ कुछ प्रॉब्लम आता है तो। नेक्स्ट आता है मैजिक रेमेडी। मैजिक रेमेडी किसे कहते हैं? मैजिक रेमेडी मतलब जादू। ओके, इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है तिलिस्मान मतलब कि वही, आप तो ये उर्दू वर्ड है तिलिस्मान है, आपने देखा होगा। हाँ, इसका मतलब जादू जो होता है
मंत्र भी आपने देखा होगा, जो मतलब कि मंत्र वगैरह होते हैं, कुछ भी मतलब जो पढ़ते हैं ना, चूचा छाछा करते तो वो मंत्र रहते हैं। ओके, कवच्चा भी आपने देखा होगा। और एंड एनी अदर चार्म क्लेमिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी से क्लेमिंग करते, टू पजेस मेराकलस पावर, जो बोलते हैं कि हमारे पास में जादुई ताकत है। तो इस तरह से मतलब कि बोलते हैं हमारे पास जादुई ताकत है। तो इसमें क्या क्या शामिल है और क्या दावे करते हैं देखते हैं। चार्मिंग क्लेमिंग दावे करते हैं, लेकिन नहीं ताकत के भी अपने आप को मतलब कि जादुई ताकत का वो दावा करते हैं कि हमारे पास ये ताकत है, वो ताकत है। सुना होगा आपने, बहुत सारे बताते हैं क्या हम ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, हम किसी का मतलब कि बहुत सारे आपने सुना होगा क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जादू के जरिए बोलते हैं बहुत सारे लोग, है कि नहीं। तो समझते हैं क्या क्या। फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, फॉर डायग्नोसिस लोग बोलते हैं कि इसको क्या बीमारी हुई है, बोलते हैं कि हम जादू के जरिए मालूम कर सकते हैं आपको क्या बीमारी हुई है ना। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, उनका इलाज भी करते हैं जादू के जरिए। नेक्स्ट क्या आता है, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। इसमें लिखता है आपको वो बोलते हैं क्या हम कोई भी डिजीज़ का मतलब कि वो कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं जादू के ज़रिए, इस तरह के वो क्लेमिंग कर दावा करते हैं लोग। नेक्स्ट आता है और एनिमल और जानवरों को जो होती है उससे भी बोलते हैं कि हम जानवरों की डिजीज़ बचा सकते हैं, हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये इस तरह के मतलब क्लेम करते हैं लोग बहुत सारे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर अफेक्टिंग एंड असरअंदाज अल्टरिंग द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसमें ऐसा लिखा होता है अल्टरिंग द स्ट्रक्चर। आप जैसे कि किसी का प्रॉब्लम है, जैसे कि या फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपने ये बात देखा होगा, अल्टरिंग द स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जो लोग काले होते हैं तो बोलते हैं कि आपको हम गोरा कर देंगे जादू के जरिए, ऐसा होता नहीं है। ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, तो भी ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी होती है। ऑर्गेनिक फंक्शन जैसे किसी के बाल मतलब कि नए आते हैं, गंजापन है तो बोलते हैं कि जादू के जरिए तो बाल आ जाएंगे, टकला है तो उसको बाल आ जाएंगे बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और एनिमल और जानवर, ओके, ये जादू के लोग बहुत सारे लोग वो करते हैं, क्लेम करते हैं। अब ड्रग की डिफिनेशन क्या है, आपने इससे पहले एडवर्टाइजमेंट की डिफिनेशन पढ़ा, फिर मैजिक रेमेडी या जादू की डिफिनेशन पढ़ा, इसके बाद ड्रग। अब ड्रग की डिफिनेशन क्या है इसमें समझते हैं बात। इट इंक्लूड द फॉलोइंग्स, इसमें ये तमाम चीज़ शामिल है जो नीचे दी गई है। मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। इसमें लिखा है ऐसी दवा जो इंटरनल अंदरूनी और एक्सटर्नल बाहरी तौर से, जैसे बैरूनी, उर्दू में बैरूनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इंसानों में और जानवरों के अंदर। ओके, ख्याल में आ गया। ऐसी दवा जो इंसान में अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर इस्तेमाल की जाती है या इंसानों में या जानवरों में, उसे मेडिसिन दवा कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। ओके, समझ में आ गई। हाँ, इंटरनल मतलब अंदरूनी, एक्सटर्नल मतलब बाहर से। आपने देखा होगा जैसे कोई इंसान काला है फॉर एग्जांपल, तो उसको क्रीम लगाते हैं ऊपर से देते हैं लगाने के लिए, और बहुत सारी दवा भी देते हैं ताकि मतलब कि उसका चार्मिंग चेहरा हो जाए, गोरा चेहरा हो जाए, उसके चेहरे के अंदर आ जाए। इस तरह से आपने देखा होगा, उसको इंटरनल कहते हैं। इंजेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद जानते हैं, इंटरनल क्या यूज़ है, एक्सटर्नल क्या यूज़ है। ओके, नेक्स्ट आता है सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर द डायग्नोसिस। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मादा जो मतलब कि डायग्नोसिस करे, कोई भी चीज़ को बताए। आपने ये देखा हो, कोई भी सब्सटेंस आप डायग्नोसिस कर सकते हो, वो भी मेडिसिन में शामिल है। क्योर, हाँ, क्योर मतलब इलाज, मेडिकेशन का मतलब कम करना, इलाज को यानी तकलीफ दूर करना। ट्रीटमेंट, ये भी इलाज का मतलब। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ का रोकथाम इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर। इसमें शॉर्ट में ये बात दिखा कि ऐसा मादा जो मतलब कि आपका इलाज करे, आपको तकलीफ से दूर रखे और आपको बीमारी से बचाए, आप बीमारी से रोके, वो तमाम चीज़ को ड्रग्स कहते हैं। ओके, तीसरे नंबर में क्या कहा गया आप देखते हैं, समझते हैं। एन आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल अदर देन फूड्स के अलावा, विच अफेक्ट करे, असर करे और अल्टर बदले स्ट्रक्चर यानी साख को ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का ऑर्गेनिक फंक्शन होते हैं, ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल। ऑर्गेनिक फंक्शन बोले कोई भी तरह का आप में जो फंक्शन होते हैं, जैसे खाना हजम करना भी एक ऑर्गेनिक फंक्शन होता है। ओके, और कोई इंसान को खाना हजम नहीं हो रहा है तो आप ये समझते हो उस खाना हजम करने की दवा देते हो, तो उसको दवा कहते हैं ना। फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक और एनिमल के ताल्लुक से भी इस तरह से। तीसरा पॉइंट से इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऐसा कोई भी आर्टिकल जो अदर देन फूड्स हो, जो आपको अफेक्ट करे, अल्टर करे उसके स्ट्रक्चर को, या फिर कोई ऑर्गेनिक फंक्शन जो आपको बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी तरह के, जैसे आपको बाल नहीं आ रहे हैं या कोई तरह की आपको
मुहासे हो गए हैं, मुहासे आ रहे हैं आपके, अब आपको चाहिए कि मुहासे ना आए, तो इस तरह के आपको तीले वगैरह आती है, बहुत सारी जगह फुंसियाँ आती है, आप चाहते हैं कि फुंसियाँ ना आए, तो आपका फंक्शन, आपका ऑर्गेनिक फंक्शन को मतलब ये चेंज कर रहे हो ना, तो इस तरह से मतलब कि ऐसी चीज़ को दवा कहते हैं। ओके, आर्टिकल जो भी आर्टिकल यूज़ किए जाते हैं। ओके, ये आप उन पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो भी नेक्स्ट चैप्टर रहेंगे आर्टिकल, ड्रग वगैरह, बहुत वास्ट डेफिनेशन है, इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे नेक्स्ट इसके अंदर, आप इतना समझ लीजिए। एन आर्टिकल यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ एनी मेडिसिन, कोई भी आर्टिकल जो यूज़ किया जाता है, कंपोनेंट जो अज्जा यूज़ किया जाते हैं मेडिसिन के तौर पर, वो भी दवा कहलाता है। ओके, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसे कहते हैं? आरएमपी। आरएमपी मतलब डॉक्टर। ओके, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं उन्हें आरएमपी किसे कहते हैं? बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस वगैरह जितने भी डॉक्टर्स आप कह लेते हो, आरएमपी किसकी डिफिनेशन देखिए, इससे पहले भी हमने डिफिनेशन कवर किया है, और इससे पहले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह और उसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, समझ लीजिए। इट मीन्स एनी पर्सन, इसका मतलब एनी शख्स हु होल्ड क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन, जो रखता है क्वालिफिकेशन, तालीम रखता है ग्रांटेड बाय अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट, स्पेसिफाइड जो मखसूस हो, और नोटिफाइड अंडर, जिसमें नोटिफाइड तवज्जो दी गई हो के ज़रिए, यानी के निगरी में सेक्शन 3 ऑफ द, सेक्शन 3 आपको समझाया था मैंने, जो सेक्शन 3 होता है, इससे पहले मैं बताया हूँ, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं सेक्शन किस तरह से रहते हैं, ऑफ द इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916, ये मैंने बताया हूँ। ये इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 और 1916 में एक्ट पास किया गया था, उसके सेक्शन 3 में लिखी हुई है, जो भी पर्सन मतलब क्वालिफिकेशन रखता है इस सेक्शन 3 के मुताबिक वो डॉक्टर कहलाता है। ओके, इसमें ये लिखा हुआ है सेक्शन 3 के अंदर, कोई भी मेडिकल डिग्री जो मतलब कि स्पेसिफाइड की जाती है, उसे डॉक्टर की डिग्री दी गई है, और उसने डॉक्टर की तालीम हासिल की हो तो उसे डॉक्टर ही कहते हैं। ओके, वो सेक्शन 3 में बताया गया है, और स्पेसिफाइड, और ख़ास करके इन दी शेड्यूल 2 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, इससे पहले हमने ये शेड्यूल के अंदर देखा है, जो शेड्यूल होते हैं, जो शेड्यूल इसका जो भी शेड्यूल है, जो जदूल दिया हुआ है, जो जदूल के अंदर जो डिग्रीज प्रिस्क्राइब की गई है एंड क्वालिफिकेशन की प्रिस्क्राइब की गई, वो भी आरएमपी कहलाएंगे। आरएमपी कौन को कहलाता है? बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, सारे आरएमपी इस शेड्यूल में दिए गए हैं, इन्हें शेड्यूल दिया गया है। ओके, इतना बात समझ लीजिए आप, बस इजी डिफिनेशन आता है, हार्ड डिफिनेशन ही है, मतलब कि पहली डिफिनेशन में ये लिखा हुआ है क्या, इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट सेक्शन 3 के अंदर मतलब कोई भी जो क्वालिफिकेशन डॉक्टर की हासिल करता है वो आरएमपी कहलाता है। नेक्स्ट इसमें शेड्यूल के अंदर बात बताई गई है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में भी ये बात बताई गई, शेड्यूल के अंदर जो भी डिग्री मतलब कि क्वालिफिकेशन है वो भी आरएमपी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट डिफिनेशन में क्या बात बताई गई है बता देता हूँ मैं आपको। हु इज एंटाइटल्ड रजिस्टर एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर एनी लॉ, कोई भी कानून के जरिए मतलब कि एंटाइटल यानी उसे अहदा दिया गया है कानून के जरिए, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट के जरिए मतलब कि दी गई, टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, यह एक्ट को एक्सटेंड बसी किया जाता है रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी इसमें लिखी हुई है कि गवर्नमेंट में मतलब कि इसमें वसी करती है, को यानी कोई भी डिग्री ऐड कर सकती है। जैसे कि अभी आपने ये बात सुना होगा कि अभी सीसीएमपी कोर्स निकला है, उसको भी मतलब बहुत सारे ऐसी कोर्सेज रहती है जो मतलब कि उसको मेडिकल डिग्रीज के अंदर मतलब क्वालिफिकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ही तय करती है। इसका मतलब जुमले का मतलब ये होता है, ये गवर्नमेंट तय करेंगे कौन सी डिग्री मतलब कि आरएमपी में रखना है, कौन सी डिग्री आरएमपी में नहीं रखना है, ये गवर्नमेंट तय करती है। इसके एक्सटेंड का करना गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। और ये फॉर द टाइम फॉर टू टाइम इन एनी स्टेट, कोई भी स्टेट ऐसा कर सकती है, जितनी भी अपने इंडिया में स्टेट हो वो काम ऐसा कर सकती है। ओके, नेक्स्ट अपन समझते हैं सी, क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट, कौन कौन सी मतलब प्रोहिबिटेड है, रोकी गई है, आप समझ लीजिए। क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइज मतलब रोकती है, कौन कौन सी एडवर्टाइज से रुकना चाहिए, कौन कौन सी गवर्नमेंट ने अपने को रोकने का कहा है, तो अपन 1 बाय अच्छे से समझते हैं, बात समझिए। एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग और ड्रग्स विच मे लीड टू इट इज ये दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। इन्होंने बताया कि जो दिखाते हैं इसके अंदर या
इसके ज़रिए जो इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट सर्टेन डिजीज, बहुत सारी बीमारियों के लिए, और डिसऑर्डर एंड वो कोई भी तरह का डिसऑर्डर जो आ जाता है बॉडी के अंदर, यानी खामियाँ को डिसऑर्डर कहते हैं, जो आ जाता है, जो कौन कौन से हैं जो लोग मतलब कि प्रोहिबिट है, रोकी गई है, आपको समझते हैं बात को। फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज, यानी लोग ये दावा करते हैं कि मिसकैरेज आपका होने नहीं देंगे। बहुत सारे आपने लेडीज़ देखा होगा क्या उनका मतलब कि 1 मंथ और 2 मंथ 3 मंथ्स के अंदर मिसकैरेज हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, मीन्स अबॉर्शन हो जाता है, यानी मीन्स मतलब कि बेबी यानी फिटस नहीं रह पाता है। तो इसका लोग दावा करते हैं कि आपको बच्चा रह जाएगा, आप ये दवा ले लीजिए, इस तरह की दवा खा लीजिए, इस तरह से वो कर लीजिए। तो लेकिन गवर्नमेंट इसका उससे प्रोहिबिट करती है, रोकती है। ओके, ये समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा प्रिवेंशन ऑफ कंजम्पशन इन वुमेन। इसमें लिखा हुआ है क्या कंजम्पशन वुमेन्स, बहुत सारे ये लोग ये कहते हैं क्या अमल का रोकथाम के लिए भी बहुत सारे लोग मतलब के दवा देते हैं, अमल का रोकथाम के लिए दवा देते हैं। पहला तो पॉइंट ये था कि बहुत सारे लोग मिसकैरेज से बचाने के लिए दवा देते हैं। दूसरा में क्या कि आपको ये दवा खा लो, अमल नहीं ठहरेगा, मतलब बच्चा नहीं होगा, इस तरह से मतलब कि वो प्रिवेंशन का दावा करते हैं। इस तरह के मतलब कि वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट कर देंगे, ये भी प्रोहिबिशन है। इस तरह के बहुत सारे लोग रोटों पर लेके बैठे, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग घर बेचते रहते हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखा होगा आपने लाइफ में, आप देखना, आपने नहीं देखा होगा तो ओके। हम देखिए बहुत सारी मार्केट में नज़र आएंगे बहुत सारे लोग। नेक्स्ट नंबर बी, फॉर द करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम आपका एमसी पीरियड सही कर लेंगे। बहुत सारे लोग जैसे लोग कहते हैं माहवारी, मतलब कि बहुत सारी को अलग अलग किसको लगातार ही आती रहती है, किसको नहीं आती है। लोग बोलते हैं कि हमका आपकी ट्रीटमेंट हमका सही कर देंगे, आपका हम सही पीरियड कर देंगे, इस तरह से लोग दावे करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसको रोकती है, प्रोहिबिट करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर ऑफ वुमेन्स बींग्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर। इसमें ये कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी बढ़ावा दे देंगे, बहुत ज़्यादा आपको बढ़ावा दे देंगे, और पावर यानी ताकत बख्श देंगे वुमेन्स बींग्स फॉर द सेक्सुअल पावर प्लेजर के लिए। आप बात समझते हैं, बहुत सारे लोग दावे करते हैं सेक्सुअल प्लेजर के लिए दवा खा लीजिए, आप में ताकत आ जाएगी, मर्दानी ताकत आ जाएगी, इस तरह से बहुत सारे लोग दावा करते हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट इसको ताल्लुक से रोकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फॉर द डायग्नोसिस। बहुत सारे लोग डायग्नोसिस के लिए दावा करते हैं, क्यूआर डायग्नोसिस यानी बीमारी पहचानना, क्यूआर एलिवेशन यानी बोलते हैं कि हम आपको अच्छा कर देंगे, ट्रीटमेंट इलाज कर देंगे, प्रिवेंशन कर देंगे, आप यानी बीमारी को रोक देंगे, ऑफ एनी डिजीज डिसऑर्डर यानी कोई भी डिजीज़ को रोक देंगे, ये कर देंगे, डिसऑर्डर खामी को रोक देंगे, और कंडीशन स्पेसिफाइड इन दी शेड्यूल, जो शेड्यूल में दी गई है, शेड्यूल आगे है कौन कौन से है आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आता है शेड्यूल में जिसका बहुत सारी डिजीज़ बताई गई है, आपको देख लेना। इन रूल्स, जो ये रूल के अंदर मेड अंडर दिस एक्ट, जो एक्ट के अंदर जो मतलब कि बताई गई है डिजीज़, उसके ताल्लुक से लोग दावे करते हैं। ओके, कौन कौन सी है इसके अंदर रूल्स के अंदर बीमारियाँ, तो आप देख लेना, नीचे दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज। बहुत सारे लोग मतलब मैजिक रेमेडीज जादू के जरिए मतलब कि बीमारियां सही करने का दावा करते हैं, और बोलते हैं कि हम ये जादू के जरिए बीमारी आपकी सही कर लेंगे, एंड और डिसऑर्डर खामी को दूर कर लेंगे, विच क्लेम टू दावा करते हैं टू एफिकेशियस, बहुत ज़्यादा असर से, फॉर एनी ऑफ द पर्पज स्पेसिफाइड इन वन एज अबो, यानी जो ऊपर दिया गया है, यानी आपने देखा होगा प्रिकॉर्मेंट मिसकैरेज वगैरह जो ऊपर दिया गया है, इस तरह के लोग विगेज दावा करते हैं। इस पर्पज़ के लिए भी लोग दावा करते हैं, जादू के लिए भी लोग दावा करते हैं। पहले तो लोग दवाओं के जरिए इलाज का दावा करते हैं, नेक्स्ट बाद में दूसरे बारे में बताया गया है लोग जादू के जरिए भी लोग का दावा करते हैं कि आपका मिसकैरेज नहीं होने देंगे, आपका प्रिवेंशन कॉन्सेप्शन आपको अमल नहीं ठहराने देंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल सही कर देंगे, आपको सेक्सुअल पावर बढ़ा देंगे, इस तरह दावा करते हैं, आपकी ट्रीटमेंट सही कर देंगे, इस तरह दावा करते हैं किसके जरिए जादू के जरिए। ओके, थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया आप देखते हैं, समझते हैं बात को। मिसरीडिंग एडवर्टाइजमेंट रीडिंग टू ड्रग्स, बहुत सारे लोग मिसरीडिंग गुमराह करते हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए, रीडिंग टू ड्रग्स के जरिए, रीडिंग टू ड्रग्स दवाओं के ताल्लुक से, ड्रग्स के ताल्लुक से क्या समझते हैं बात को। द एडवर्टाइजमेंट रीडिंग टू ड्रग और ड्रग्स विच डायरेक्टली मतलब के
रास्त यानी कोई डायरेक्टली बोलते हैं और इनडायरेक्टली बराह रास्त गिवा फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग एंड फॉल्स इंप्रेशन करते हैं, यानी कहते हैं फॉल्स तारीफ को कहते हैं इंप्रेशन झाड़ना जिसे कहते हैं, रिगार्डिंग ट्रू नेचर ऑफ दी ड्रग और ड्रग्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब इंप्रेशन करते हैं ये दवा बहुत सही अच्छी है, ऐसा वो मिसलीडिंग करते हैं, ये दवा खाने से आपका इलाज हो ही जाएगा, ऐसा मिसलीडिंग करते हैं आपको। बहुत सारे लोग ऐसा इंप्रेशन झाड़ते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि दवा बहुत अच्छी है, रख लीजिए, कर लीजिए, ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे दावा ठोकते रहते हैं, लोगों को गुमराह करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी, मेक एनी फॉल्स क्लेम। बहुत सारे लोग गलत दावे करते हैं फॉर दिस ड्रग और दवाओं के ताल्लुक से। अब नेम ऑफ डिजीज, नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ डिजीज डिसऑर्डर एंड कंडीशन एज पर द शेड्यूल टू दिस एक्ट। इसमें बहुत सारी डिजीज बताई गई, आपने याद कर लेना, रट लेना इसको। इसमें कौन कौन सी भाई अपेंडिक्स है, इसकी ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड अंधापन है, ब्राइट डिजीज, कैंसर है, कैटरेक्ट है, डिफेक्ट है, डायबिटीज है, डिजीज डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन है, जितनी भी डिजीज आपने पढ़ लेना, इसको सिर्फ याद ही करना है ना, रटना है। निमोनिया है, बहुत सारी ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूमर है, टाइफाइड है, जितने भी लोग मतलब कि अगर ये इसी शेड्यूल में लोग दावे करते, ये तमाम शेड्यूल दिया हुआ है, ये इसमें इस शेड्यूल इसका दिया हुआ है कि ये लोग जो दावे ये बताता है कि यहाँ में आपका टाइफाइड दूर कर देंगे, तो इसका मतलब कि ये रेडिस के अंदर आ गया है। ओके, ये शेड्यूल दिया हुआ है, ये शेड्यूल के अंदर इतने मतलब कि बीमारियाँ दी हुई है, आप समझ लीजिए। शेड्यूल आपको 8-10 मेडिसिन, आपको 8-10 बीमारी याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है क्या ये बेसिक रेमेडीज़ के अंदर कौन सी बीमारियाँ दी हुई है, आप बताइए, या तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आप नेक्स्ट पॉइंट का है क्लासेस ऑफ एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट। इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के एक्सेप्टेड आने छूट दी हुई है, आप बात समझते हैं, 1 by 1 पॉइंट क्लियर कर देते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबे हो रहे हैं, लेकिन आपको समझना ही होगा, जब भी आपको समझ में आएगा। आपको मैं 1 by 1 एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, आप समझते चलिए। प्रोविजन फॉर द सेविंग्स अंडर दिस एक्ट, इसके अंदर मतलब कि प्रोविजन अंडर इस एक्ट के अंदर प्रोविजन रखा गया ताकि एक छूट मिल सके पब्लिक के लिए, और इंसानों को जो पब्लिक रहती है, आवाम रहती है, उनके लिए बेनिफिट मिल सके। कौन कौन सी छूट है इसमें आपको 1 by 1 समझाया जाएगा इंशाल्लाह। आप अच्छे समझिए, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक दो बार लेक्चर देखने में आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। पहली बार तो लेक्चर समझ में नहीं आएगा, 1 से 2 बार लैंग्वेज समझ में आएंगी, उसके बाद ही समझ में आएगा। आप एक बार देख लोगे समझ में नहीं आएगा, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि स्किप में कुछ समझ में नहीं आता है। इंशाल्लाह इसका मैं आपको सेकंड लेक्चर बना देता हूँ, ताकि आपका अलग अलग लेक्चर में आप डाउनलोड कर सके और समझ सके। ओके, अब ये नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह क्लियर कर देता हूँ। 2 पेज के अच्छे रहेंगे आपके लिए डाउनलोड के लिए, समझने के लिए। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको न्यू वीडियो मिल सके, और हो सके डिफॉर्म सेकंड में जितने भी आपके दोस्त वगैरह, आपके जूनियर है, आपके जितने भी कलीग्स हैं, उनको मेरा ये चैनल सेंड कीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। आप अगले मत देखिए, ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।